कि आप जो है वो बढ़िया तरीके से न्यूट्रीचार्ज बायोएज को समझ पाएं कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आरसीएम प्राणगीत के साथ और न्यूट्रीचार्ज एंथम के साथ। तो जब तक मैं आरसीएम प्राणगीत आपके साथ उसकी स्क्रीन शेयर करता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं ताकि हम लोग आरसीएम प्राणगीत के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। सर मेरे को एक बार बताइएगा अशोक सर कि जब आपको आरसीएम प्राणगीत जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सर। चलिए सर, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें। दोस्तों सभी को जय आरसीएम, सभी को जय आरसीएम। दोस्तों अब हम लोग न्यूट्रीचार्ज एंथम की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं आपके साथ न्यूट्रीचार्ज एंथम की स्क्रीन शेयर करता हूं। सर मेरे को बताइएगा। यस सर। अशोक सर मेरे को बताइएगा जब आपको न्यूट्रीचार्ज एंथम जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। एकदम दिखाई दे रहा है सर। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। जी जी। हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ
हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, Everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने न्यूट्री चार्ज एंथम और आरसीएम प्राणगीत जो है वो आपने किया, और न्यूट्री चार्ज एंथम और तो आरसीएम प्राणगीत से आपने जो है पूरा एनर्जेटिक होके हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। वैसे तो एनर्जी देने वाली आपको कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, क्योंकि हेमलता जी की टीम से हैं आप, अशोक सर की टीम से हैं, और हेमलता जी जो है ये हमारी न्यूट्रीचार्ज वीरांगना की एक सबसे प्रमुख वीरांगना है। तो एनर्जी देने वाली तो बात है नहीं आपके पास, तो मोटिवेशन का, एनर्जी का एक जो साधन है वो ऑलरेडी है। कुछ नहीं है बेटा वैसे। तो दोस्तों, जो आज प्रोग्राम हम लोग जो जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेरे पास पड़ा हुआ है न्यूट्री चार्ज बायो एज। दोस्तों, ये जो न्यूट्री चार्ज बायो एज है ना दोस्तों, ये हमारा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। वो जबरदस्त प्रोडक्ट इसलिए है, जैसे हेमलता जी ने थोड़ी देर पहले ही मेरी इंट्रोडक्शन से थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके दूसरे प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन को बढ़ा देता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, जिसके कारण कोई भी आप दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका असर कई गुना ज्यादा होता है दोस्तों। जैसे हम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का जो रिजल्ट है हमारे को 10-15 दिन के अंदर किसी भी घर से हमारे को मिल जाता है दोस्तों। क्या आप न्यूट्रीचार्ज मैन का वैसा रिजल्ट लेना चाहते हैं? क्या आप न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का रिजल्ट लेना चाहते हैं? क्या आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का वैसा रिजल्ट लेना चाहते हैं? साथ में न्यूट्रीचार्ज बायो एज दे दीजिए, जबरदस्त रिजल्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं। राइट, चलिए दोस्तों, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ न्यूट्रीचार्ज बायो एज का। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें जो है वो आज थोड़ा हम लोग जो है वो गूगल के ऊपर जाकर भी करेंगे, ताकि आप जो है वो न्यूट्रीचार्ज बायो एज को अच्छी तरह से समझ पाएं। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स या जो हमने जो तत्व डले हुए हैं वो क्या क्या फायदा जो है वो अलग से करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ से हम लोग सीखेंगे। राइट, चलिए, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ
अशोक सर मेरे को बताइएगा जब आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना शुरू हो। श्योर सर, श्योर। हाँ सर, आ गया पीपीटी। ओके, चलिए। तो दोस्तों न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ये हमारा अभी पीपीटी हट गया सर? जी आ गया सर, दोबारा आ गया। हाँ, आ गया। हाँ, न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, ये बहुत सारे लिवर को डिटॉक्स करता है, ये बहुत सारी जगह पे काम करता है दोस्तों। अब न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ये बेसिकली हमारे शरीर में जाके 3 काम करता है। सबसे पहला काम ये करता है, ये लीवर को स्वस्थ बनाए रखता है। ये लीवर को स्वस्थ बनाए रखता है। तो वो तो कर दे, काट दो सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट काट तो कर। ओके ओके राइट। तो दोस्त सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरी बेटी थी, उसका कोई प्रोजेक्ट था तो उसके लिए वो थोड़ी सी बात कर रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो दोस्तों न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ये हमारे बेसिकली हमारे शरीर में 3 मेजर काम करता है। सब्स्टिट्यूट काम तो बहुत सारे करता है, लेकिन 3 मेजर काम करता है। तो सबसे पहला काम ये जो करता है, ये लिवर के ऊपर काम करता है दोस्तों। हमारा जो लिवर होता है उसके ऊपर काम करता है। दूसरा काम ये करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा पचाने वाला जो सिस्टम होता है उसके ऊपर काम करता है। तीसरा काम ये जो करता है, ये हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन या हमारे शरीर में से गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। राइट, तो चलिए एक एक करके हम लोग तीनों सिस्टम्स को समझते हैं सर। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है लिवर की। अब लिवर जो है दोस्तों, ये देखो सर, कहाँ होता है लीवर? ये लीवर, ये हमारा हृदय है दोस्तों, राइट, जिसको दिल भी बोला जाता है, राइट, नॉर्मल भाषा दिल, राइट। ये दोनों जो है ये हमारे लंग्स हैं, जिनको फेफड़े भी बोल देते हैं, राइट। ये जो दिल है ना सर, इसका एक ही काम है। इसका क्या काम है? ये जो फेफड़े होते हैं ना, इनसे ऑक्सीजन को खींचता है, उसको रक्त में मिक्स करता है और उस रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, राइट सर। और पूरे शरीर से वो ब्लड को इकट्ठा करता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन फेफड़ों को दे देता है। तो लीवर जो हमारा हार्ट है ना, वो एक ही काम करता है। क्या काम करता है? पंप का काम करता है। हमारे घर में क्या होता है? पानी की टंकी होती है, राइट। तो पानी की टंकी क्या, पानी की टंकी में पानी कैसे जाएगा? जब हम अपने घर में जो मोटर होता है, टुल्लू पंप होता है, कुछ भी बोल लो उसको, राइट। जब म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है, हम उस मोटर को ऑन करते हैं, तो वो पंप क्या करता है? वो उस पानी को प्रेशर के साथ क्या करता है? छत पे चढ़ा देता है, टंकी में चढ़ा देता है, राइट। वही काम करता है ये दिल, हृदय, राइट। लेकिन ये जो हमारा लिवर है ना, ये 500 से ज्यादा कार्य, ये हमारी छोटी आंतें हैं, और ये जो बाहर बाहर दिखाई दे रही है, ये हमारी बड़ी आंत है, ये हमारा पेट है, इसकी बैक साइड में किडनीज होती हैं दोस्तों। तो ये हमारे शरीर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, राइट। 500 से ज्यादा कार्य लिवर करता है। तो लिवर के सबसे मुख्य कार्य क्या है? लिवर का सबसे मुख्य कार्य है कि ये जितना भी हम लोग खाना खाते हैं, उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, उनको शरीर के, उनको जो है वो रक्त जो है उनको संचित कर लेता है। जैसे हम लोग क्या है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, हम सब लोग आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर, मैं भी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हम लोग क्या करते हैं, महीने की पहली 10 तारीख से पहले हम लोग डायमंड क्लब करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लाकर रख लेते हैं। उसमें दालें भी होती हैं, उसमें न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उसमें नमक भी होता है, उसमें जो है साबुन भी होता है, उसमें डिश वॉश भी होता है, सारी चीजें ना। लेकिन क्या हम लोग वो सारे के सारे प्रोडक्ट या सारी की सारे दालें या सारे के सारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट उसी टाइम सभी खोल देते हैं? नहीं दोस्तों, हम लोग सभी उसी टाइम नहीं खोलते। हम लोग उन प्रोडक्ट्स कहाँ कर रख देते हैं? एक अलमारी के अंदर रख देते हैं, एक कबर्ड के अंदर रख देते हैं, और उस कबर्ड में से
जैसे जैसे हमारे को जरूरत पड़ती है, मान लीजिए अशोक जी के घर पे क्या है, नमक खत्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अलमारी के अंदर नमक के 3 पैकेट पड़े हुए, उनमें से 1 पैकेट निकाल लिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, राइट। न्यूट्रीचार्ज मैन खत्म हो गया तो न्यूट्रीचार्ज मैन अलमारी में से निकाल लिया, या हमारी जो डिस्प्ले वॉल बनी होती है उसमें से न्यूट्रीचार्ज मैन निकाल लिया, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हेमलता जी का न्यूट्रीचार्ज वुमन खत्म हो गया, वो निकाल लिया, राइट। तो इस तरह से क्या करते हैं, जरूरत के अनुसार हम लोग अब उन पोषक जरूरत के अनुसार जो है वो क्या करता है लिवर, वो जो संचित हुए पोषक तत्व होते हैं उनको जरूरत के अनुसार रक्त के अंदर छोड़ता रहता है, ताकि जो हमारे अंगों को वो पोषक तत्व चाहिए वो उनको टाइम टू टाइम मिलते रहे। पहला काम तो ये है लिवर का। दूसरा काम क्या है, हमारे ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को संतुलन बनाए रखना, ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखना। अब ये कैसे होता है दोस्तों, ये होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बहुत सारा फैट वाला खाना खा लेते हैं, राइट, बहुत सारा तेल वाला खाना खा लेते हैं। कभी कभी होता ही है ना भाई, चलो आज पकौड़ा खाने का मन है, आज समोसा खाने का मन है, आज कुछ फ्राइड खाने का मन है, चाइनीज खाने का मन है ना, तो कई बार ज्यादा हो जाता है, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा फैट है वो कहाँ जाता है दोस्तों, वो भी लिवर के अंदर ही जाता है। तो लिवर क्या करता है, उस फैट को स्टोर करता है, राइट। तो क्या उसका फायदा क्या शरीर को मिलता है कि ज्यादा फैट एकदम से शरीर में नहीं जाता, जिसके कारण क्या होता है, शरीर जो है उसके अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो संतुलित रहती है। और जैसे जैसे रक्त के अंदर फैट की मात्रा या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, तो वो जो लीवर है वो धीरे धीरे करके उस फैट को या उस कोलेस्ट्रॉल को जो है वो रक्त के अंदर छोड़ता रहता है, ताकि संतुलन बना रहे। और ऐसा ही ब्लड शुगर के साथ करता है, शुगर के साथ। लीवर का बहुत बड़ा कार्य होता है विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालना, राइट। विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है वो लीवर एक कार्य करता है, वो भी थोड़ी देर में आपके साथ बात करता हूं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कार्य है फैट के पाचन, वे जो विटामिन ए, डी, ई और के है उसके अवशोषण में मदद कर। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर फैट का पाचन और जो फैट के अंदर जो होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, उनका अवशोषण तभी होता है जब लीवर बाइल जूस बनाता है। अगर मान लीजिए लीवर बाइल जूस ना बनाए या लीवर हो ही ना शरीर के अंदर, ना तो हम लोग तेल वाली चीजें खा सकते हैं, ना विटामिन ए, डी, ई, के मिल सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है दोस्तों बिना बाइल जूस के। और वो बाइल जूस का उत्पादन कौन करता है दोस्तों, वो लिवर करता है, राइट। और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, विटामिन ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, शरीर में से बहुत सी बीमारियों को खत्म करने की शक्ति रखता है। और सुंदरता के लिए विटामिन ई का बहुत बड़ा जो है महत्व है। विटामिन के जो है ये क्लॉटिंग में मदद करता है और अलग अलग जगह जो होती है उनके अंदर जो है वो फायदा करता है। अगर इतने महत्वपूर्ण विटामिन ना मिलते हैं तो क्या शरीर सही तरीके से काम कर पाएगा? शायद नहीं कर पाएगा। थोड़े दिन पहले अभी जिस दिन न्यूट्रीचार्ज की तरफ से न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक लॉन्च किए गए, तो आप में से कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने अभी तक उसका वीडियो देख लिया? एक बार हैंड रेज करके बताइए सर मेरे को। न्यूट्रीचार्ज की तरफ से वो जो हमारा प्रोग्राम हुआ था भीलवाड़ा के अंदर और आदरणीय टीसी छाबड़ा सर के जो है कर कमलों से जो है वो लॉन्च किए गए थे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, है ना, बनाना कैरेमल और चॉकलेट हेजलनट, है ना, वो दो टेस्ट लॉन्च किए गए, राइट। चलिए, तो ग्रेट। तो 5 लोगों ने वो अभी तक प्रोग्राम देखा है। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप वो प्रोग्राम जरूर देखिए दोस्तों। उसके अंदर जो मनीषा मैम का एक प्रेजेंटेशन था वो जरूर देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये जो हमारा लीवर होता है ना, इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करना। आप बोलोगे सर प्रोटीन तो एक ही होता है, अलग अलग प्रोटीन का क्या मतलब है? सर प्रोटीन एक होता है, लेकिन क्या होता है जो उसके अमीनो एसिड होते हैं उनकी अरेंजमेंट के ऊपर, उनकी व्यवस्था के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन किसके लिए बना है।
कई बार कोलेजन प्रोटीन की जरूरत होती है, कई बार जो है वो मसल प्रोटीन की जरूरत होती है, कई बार जो है वो इलास्टिन की जरूरत होती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो कि अलग अलग काम करते हैं, बनते प्रोटीन से ही है, लेकिन वो प्रोटीन में से ज्यादातर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? वो लिवर करता है, वो लिवर करता है। नेक्स्ट, लीवर जो है ना दोस्तों, ये शराब, विषैले या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। हमारे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम, हमारा लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है दोस्तों हमारे शरीर का। 95% गंदगी जो है हमारे शरीर की, उसको निकालने का काम लीवर करता है। इसीलिए लीवर जो है ना दोस्तों, आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, राइट? आमतौर पर हम लोग बोलते हैं रात का खाना बिल्कुल लाइट खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि भाई लीवर को भी तो रेस्ट की जरूरत है ना। हम लोग तो खाना खा के और मतलब सो जाते हैं, लेकिन लीवर को फिर रेस्ट कब मिलेगा, राइट? अब डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना दोस्तों हमारे लीवर का, वो कैसे होता है? अब क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो फैट में घुलकर शरीर में पहुंचते हैं, राइट? जैसे मैंने बताया सर, फैट सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो लिवर में जाएगा, राइट? अब वो जो बहुत सारे फैट जो हैं वो घुलते हैं किसके अंदर? बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं, सॉरी, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो घुलते हैं किसके अंदर? फैट के। और वो जो फैट है दोस्तों, वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो लिवर क्या करता है? लिवर जो है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है, ऐसे तत्व बनाता है जो उस फैट को टॉक्सिन से या गंदगी से अलग कर देता है। दोबारा से बता देता हूं सर, लिवर कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो उस फैट को उस गंदगी से अलग कर देता है, राइट? तो वो क्या करता है? वो जो गंदगी है, वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो इस तरह से क्लीन कर दिए जाते हैं कि वो पानी में घुलनशील हो जाते हैं। अभी वो देखिए सर, वो चीज जो फैट में घुलती है उसको पानी में घुलने लायक बना देता है कौन? लिवर। और जब वह पानी में घुल जाता है तो शरीर उसको मूत्र मार्ग से जो है वो बाहर निकाल देता है, यूरिन से बाहर निकाल, राइट? तो शरीर का 95% डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लिवर की तरफ, राइट? तो डिटॉक्सिफिकेशन रोज की जरूरत है, राइट? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा हम लोग चारों तरफ से अटैक किए जाते हैं टॉक्सिन्स के लिए, राइट? हमारे शरीर में हर तरफ से टॉक्सिन प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो पानी है, चाहे हवा है, चाहे भोजन है, राइट? और ये टॉक्सिन्स जो हैं ये शरीर में लगातार बने रहते हैं, इसीलिए रोजाना डिटॉक्सिफिकेशन करना है। अब जो लिवर है दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग इसीलिए भी है क्योंकि ये अपना पुनः निर्माण कर सकता है, राइट? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक बिल्कुल उस इंसान का लिवर है जो बिल्कुल स्वस्थ। अब वो जो इंसान है, लड़का है, वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने शराब पीना शुरू कर दिया, उसने तंबाकू खाना शुरू कर दिया, उसने बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? उसके लीवर के अंदर लगातार इन कारणों से सूजन भी आ गई और ये काले 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 धब्बे भी उसके शरीर पे पड़ गए। अब वो जो लिवर है, राइट, अगर वो जो इंसान है जिसका ये लिवर हो चुका है, अगर वो दोबारा से अपनी शराब, तंबाकू, सिगरेट वगैरह की आदत छोड़ दे, फास्ट फूड की आदत छोड़ दे और कुछ ऐसे बायोग्रीन्स या कुछ ऐसे बोटेनिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दे जो कि लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो लीवर के अंदर इतनी शक्ति है कि वो दोबारा अपने आप को स्वस्थ कर सकता है, दोबारा अपने आप को स्वस्थ कर सकता है, राइट? दोस्तों, जैसे हमारी त्वचा हो जाती है, इसके ऊपर अगर कट पड़ जाए, है ना, कहीं चोट लग जाए, कहीं कट पड़ जाए, तो वो क्या करता है? अपने आप हीलिंग होती है। उसी तरह लीवर भी है, लीवर भी उन कुछ हमारे अंगों के अंदर आता है जो कि अपना पुनः निर्माण करने में सक्षम, और ये इतना ज्यादा ढीठ होता है। सर, ढीठ तो यह पंजाबी का वर्ड हो गया है ना, क्या बोलेंगे सर, हिंदी में क्या बोलेंगे ढीठ को? ढीठ, ढीठ यानी वही, इधर भी ढीठ ही बोलते हैं सर। क्या सर? ढीठ ही बोलते हैं इधर भी, ढीठ यानी उसको। अच्छा, ढीठ ही बोलते हैं, चलो फिर ठीक हाँ, है। ढीठ, ढीठ हो गया यानी थोड़ा सा उसको बेशरम टाइप का, इस टाइप का उसका सिनोनिमस होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल
वो मतलब जो किसी के कहने पे नहीं हाँ, हाँ, हाँ। किसी के कहने की किसी का बात मानता में नहीं नहीं कहना। आता है। हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल अपने मन की करता है। तो दोस्तों ये जो लिवर है ना, ये भी ढीठ है भाई। ये ढीठ इसलिए है कि 75% कोशिकाएं नष्ट होने के बाद भी ये काम करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता है। शरीर को इसके लक्षण, क्षति के लक्षण जल्दी पता नहीं चलते। 75% कोशिकाएं नष्ट होने तक भी काम करता रहता है, इसीलिए इसकी क्षति के लक्षण जल्दी नहीं पता चलते हैं। और दोस्तों यही इसका नेगेटिव है कि क्योंकि इसकी क्षति के लक्षण नहीं पता चलते हैं, इसीलिए आज लिवर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है, हमारा शरीर, मान लीजिए किसी को बुखार है, तो बुखार क्या है? बुखार एक लक्षण है दोस्त, एक सिम्टम है। वो बुखार जो है वो किसके कारण हुआ? वो बुखार ठंड लग के कारण, ठंड लगने के कारण हुआ। वो बुखार जो है वो ज्यादा काम करने के कारण हुआ। वो बुखार ज्यादा गर्मी के कारण हुआ। वो बुखार शरीर के अंदर इन्फेक्शन के कारण हुआ। वो बुखार जो है वायरल के कारण हुआ। वो बुखार जो है कोरोना के कारण हुआ। वो बुखार हुआ क्यों है? रीजन क्या है बुखार का? वो तो बाद में पता चलेगा ना दोस्तों, अगर लक्षण पता चलेगा। अगर बुखार होगा, तो मान लीजिए बुखार ही नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा कि शरीर के अंदर कुछ दिक्कत चल रही है? यही कारण है कि लीवर जो है ना, उसकी दिक्कतें आजकल सबसे ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि इसके लक्षण, इसकी क्षति के लक्षण पता नहीं चलते, टाइम पे पता नहीं चलते। और जब पता चलते हैं उस टाइम तक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन चुका होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका होता है। लीवर की क्षति के प्रमुख कारण क्या है? किनको लीवर की क्षति होने के प्रमुख कारण हो सकते हैं? मतलब कौन से लोग जो है वो लीवर की क्षति के ससेप्टेबल है, मतलब उनको लीवर की क्षति हो सकती है। तो सबसे पहले वो लोग जो लगातार अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। ये स्वस्थ लीवर है दोस्तों, ये जो जिसके ऊपर कर्सर चल रहा है, और ये फैटी लीवर। स्वस्थ और फैटी लीवर में कितना अंतर है? पहले तो ये चीज है, ये फैटी लीवर है दोस्तों, फैट, थोड़ा सा लीवर का साइज बढ़ा हुआ। और दूसरा, बिल्कुल उसके जो है वो काले 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 धब्बे पड़े, राइट। अब क्या होता है, शराब के निरंतर सेवन से क्या होता है, जो लिवर की कोशिकाएं होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनको क्षति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सूजन आएगी तो वो काम नहीं कर पाएगा शायद सही तरीके से, और फैट का जमाव होना शुरू होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं फैटी लीवर हो गया, राइट। और वो जो फैटी लीवर है, उसके बाद में फैटी लीवर की बाद में फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2, फैटी लीवर ग्रेड 3, उसके बाद आता है लिवर सिरोसिस, जिसको हम लोग बोल देते हैं लिवर कैंसर, और उसके बाद आता है लिवर फेलियर, सॉरी, राइट। तो दोस्तों लीवर जो है ना, इसको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लीवर की दूसरी क्षति का बहुत बड़ा कारण है बैक्टीरिया, दवाइयां, खान पान में प्रयुक्त रसायन, तंबाकू, प्रदूषित जल। मेरे को बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं दोस्तों, बहुत से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या बहुत से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चलता है कि ये मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो मेरे से पूछते हैं, खास तौर पे जिनको लीवर की प्रॉब्लम। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। हमारी गली में ना एक लड़का आता है सब्जी बेचने, तो उससे हम लोग सब्जी लेते हैं पिछले तकरीबन 8-9 सालों से, लगातार सब्जी उससे उसी से ले रहे हैं। क्या हुआ कि मेरे को जब हमारी वीरांगनाएं जो थी वो गई थी मुंबई, उससे पहले थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे ट्रेनर्स में, राइट। हमारा प्रोग्राम 1, 2 और 3 तारीख का, राइट। शायद वीरांगनाओं का जो था वो शायद 10-12 तारीख का था। क्यों 12 से हेमलता जी? 12 से। हाँ, 12 से। तो उस टाइम पर वो जो लड़का जो था, तो क्योंकि मैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर, हालांकि मेरे दोनों इंजेक्शन हो चुके थे, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट जो था वो नहीं डाउनलोड हो पा रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ कि मैंने बेस्ट ऑप्शन रखी कि चलो जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो करवा लेता। तो मैंने वो टेस्ट करवाया यहाँ से मेडिकल कॉलेज से, बड़े भाई साहब वहीं पर हैं, तो उन्हीं की वार्ड में जाके वो मैंने टेस्ट करवाया। जैसे मैं और मेरी वाइफ वो टेस्ट करवा के निकल रहे थे, तो ये लड़का जो था, जो सब्जी वाला था, राइट, वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। तो मैंने उसको रोका, पूछा क्या दिक्कत है, तो उसने बोला कि पापा जो है बहुत सीरियस है, उनको लीवर फेलियर हो गया। मैं भी जल्दी में था क्योंकि मेरी शाम की फ्लाइट थी, राइट।
आपको पता है विदिन जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर का जो है वो मान्य होता है। तो मेरी भी शाम की फ्लाइट थी, तो मेरे को भी पहुंचना था वापस, और वो भी जल्दी में था, तो हम लोग वापस आ गए, तो बात आई गई हो गई। उसके बाद अक्टूबर में वो मेरे से मिला दोबारा, तो मतलब मैं बैठा हुआ था बाहर, धूप सेक रहा था, तो वो सब्जी लेके आया। तो मैंने उससे पूछा, वैसे पूछ लिया, मैं बोला पापा का क्या हाल है? तो बोला ये बहुत अंकल पाजी बहुत बुरी हालत है उनकी, बार बार पेट में पानी भर जाता है, तो पानी जो है वो निकलवाना पड़ता है डॉक्टर। मैं बोला कितना खर्चा आता है? बोला 1200-1500 भी आ जाता है, कई बार अगर डॉक्टर ज्यादा बिजी है तो 2000 रुपया भी है। तो मैंने उसको एक ही चीज भी बोली, देख, मैं बोला देख, वैसे तो ये डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है, तो गोन केस, मतलब इसमें हम लोग बहुत ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अगर तुम्हारे फायदे में आ सकता है तो, राइट। लेकिन उसके लिए क्या है, तुम पहले अपने परिवार में बात करो, अपने परिवार की सहमति से तुम प्रोडक्ट लेके, राइट। तो अशोक जी वो 3-4 दिन के बाद मेरे पास आया, और 3-4 दिन के बाद मेरे को बोला कि पाजी मेरे पास ना मतलब 1000 रुपया है, मैं आपको बाकी पैसे जो है वो 2-3 दिन में दे दूंगा, यहाँ आप जब सब्जी खरीदोगे उसमें एडजस्ट कर लेना, तो आप मेरे को वो प्रोडक्ट दे दो। मैं बोला भाई पूछ लिया ना अपनी फैमिली से? बोले हाँ पूछ लिया। सर अशोक जी उसका रिजल्ट ये निकला कि वो बंदा जिससे मतलब जो आधी रोटी भी नहीं खाता था एक टाइम पे, वो जी। बंदा एक टाइम पे 2 रोटी खाना शुरू कर दिया। उसने वाओ। खुद पैदल चलना शुरू कर दिया, और वो बंदा जो था वो सेंसेस में आ गया पहले से, और वो जो पहले जो 3 दिन के अंदर उस पानी की एक्सट्रैक्शन होती थी, अब वो 10 दिन तक पहुंच गई, वाओ, राइट। ये फायदा हुआ न्यूट्री चार्ज बायो एज से, दैट्स राइट। ग्रेट सर। मेरे से बहुत से लोग पूछते, अब वो जो बंदा है वो मेरे से पूछ रहा, बोला सर मेरे पिताजी, उसके पिताजी जो है वो 47 साल के, बोला मेरे पिताजी ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया, जिंदगी में कभी जो है वो दारू नहीं पिया, सॉरी सिगरेट तंबाकू। नहीं पिया, कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी जो है वो किसी गलत आदत में नहीं पड़े, तो उनका लिवर फेलियर कैसे? ओ। बिल्कुल सही बात की है, हाँ। बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि हम लोग सबसे पहला लीवर फेलियर का कारण क्या बताते हैं? सबसे पहला बताते हैं अल्कोहल, राइट। बिल्कुल। अभी मैं आपको साथ में गूगल के अंदर भी पढ़ाऊंगा कि सबसे ज्यादा जो लीवर फेलियर होता है बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक लीवर। अब दोस्तों केवल और केवल शराब से ही अल्कोहल नहीं, बहुत सारी महिलाओं को भी आजकल लीवर प्रॉब्लम, राइट। अभी थोड़े दिन पहले मेरे दूर के रिश्तेदारों, मेरे ससुराल में दूर के रिश्तेदारी में एक महिला की जो मृत्यु हुई है वो बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर हुई, राइट। ये शायद 21 तारीख की बात, 21 तारीख की। अब मैं क्या बोलूं कि भाई वो महिला जो थी वो शराब पीती थी इसलिए उसका लिवर फेल हो गया? नहीं, नहीं। लिवर फेल होने का बहुत बड़ा कारण होता है, वो होता है प्रदूषित जल, और बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है फास्ट फूड। फास्ट फूड, यस। क्योंकि फास्ट फूड के बहुत से तरह के केमिकल्स और बहुत गंदा तेल इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारी महिलाएं जो हैं, प्लीज हेमलता जी प्लीज मेरे को माफ कर दीजिएगा कि आपकी टीम के अंदर जितनी भी महिलाएं, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। हमारी महिलाएं जो है ना वो बहुत चटकारी होती हैं, चटकारी समझ रहे हैं सर, बहुत ज्यादा चटपटा चटपटी, खाने का उनका, चटपटा खाना। हाँ। हाँ हाँ, जहां पर उनको जो है वो टिक्की मिल जाए, है ना, आलू टिक्की, हम्म। बटाटा वड़ा बोलते हैं ना, बटाटा वड़ा मिल जाए वहां रुक जाती है। अब कहीं पर गोलगप्पा मिल जाए, वहां पर उसको क्या बोलते हैं? गोलगप्पा को गोलगप्पा को गुपचुप। गुपचुप बोलते हैं ना मध्य प्रदेश में, गुपचुप। तो हाँ। गुपचुप मिल जाए तो गुपचुप के ऊपर बहुत तगड़ा काम हो जाता है, भाई गुपचुप खाना है, हम्म। राइट। बहुत सारा जो आज की डेट में बहुत सारा, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो अगर दोनों को मैं लगाऊं कि अगर 55 से 60% जो लीवर की क्षति वो बिकॉज ऑफ अल्कोहल हो रही है, तो 45%, 40 से 45% बिकॉज ऑफ ये जो हम लोग गलत चीजें खाते हैं उनके कारण। और लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स जाते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है दवाई, राइट। दवाइयां जो है एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत से लोग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां खाते हैं या बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, वो पूरा का पूरा प्रभाव लीवर के ऊपर डालती है, राइट।
और जो लोग तंबाकू खाते हैं, खास तौर पर वो जर्दा होता है या वो जो पुड़ियां होती हैं दोस्तों, वो भी सीधा का सीधा प्रभाव लिवर के ऊपर, राइट। ये देखो सर, ये होता है सर बिल्कुल बढ़िया सा लिवर। ये देखो, लीवर ऐसा होता है कि अगर हाथों में पकड़ोगे तो वो स्लिप करता है सर, ऐसा होता है लीवर। और ये हो जाता है वो लीवर सोराइसिस, जिसको हम लीवर का कैंसर बोलते हैं। इतना मतलब जो है ना वो बुरी हालत हो जाती है सर लीवर की, इतनी बुरी हालत, राइट। लीवर की क्षति का एक बहुत बड़ा कारण और भी है, वो है बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लीवर छोटा होता जाता है, लीवर का आकार भी कम होता जाता है, उसकी कार्य क्षमता कम होती जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीवर को अपने आप को पुनः निर्माण करने की क्षमता भी घट जाती है। तो इसीलिए सही टाइम क्या है लीवर को ठीक रखने का, वो है जवानी। जवानी के अंदर लीवर को संभाल के रखा तो बुढ़ापे के अंदर भी वो लीवर साफ। और लीवर डैमेज जो है ना दोस्तों, ये आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है, राइट। कई गंभीर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लीवर की जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसके संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं, ये नुकसान भी है और लक्षण भी है कि लीवर क्षतिग्रस्त हो रहा है। कौन सा? सबसे पहला है भूख का कम होना। हाँ, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या वैसे ही आप थोड़ी देर दिनों के लिए आप जो है वो अपने आप को जो है वो फास्टिंग के ऊपर आपने रखा हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अगर भूख कम लग रही है, अगर आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत। लगातार थकान रहना, खाना नहीं खाओगे तो पोषक तत्व नहीं जाएंगे, पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो शरीर जो है वो थका थका रहेगा, जी मचलना, उल्टी आने जैसा, राइट। लगातार उल्टी आने जैसा होना, या पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस भरना, राइट, राइट, गैस पास होना, राइट, वो एक बहुत बड़ा कारण, वो एक बहुत बड़ा मतलब नुकसान भी है, ये क्षतिग्रस्त होने का नुकसान भी है, या ये एक लक्षण भी है कि हमारे को पता चल जाए। डायरिया, बार बार टॉयलेट जाने का मन करना, राइट। तो ये कुछ बायोग्रीन, राइट। मैं इसमें आपको 3 जो है वो सजेस्ट करूंगा कि आप उनको याद रखिए। एक है मिल्क थिसल, आप याद रखिए, मैं अभी आपको गूगल से सर्च करवाऊंगा। मिल्क थिसल, उसके बाद है सी बकथॉर्न, और उसके बाद है डैंडलियम, राइट। तो मैं आपके साथ क्या करता हूं, मैं आपके साथ जो है थोड़ा सा गूगल शेयर करता हूं, राइट। तो सर मेरे को बताइएगा जब आपको जो है वो गूगल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो। यस सर, गूगल विजिबल है। गूगल आ गया सर? यस सर। अब आपको देखो सर, अब आप देखो सर, हम लोग सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो चीज डली हुई है वो सबसे ऊपर लिखी हुई है, वो है मिल्क थिसल। यस। तो हम लोग बेनिफिट्स ऑफ, तो सर आज की डेट में ना लोग भरोसा करते हैं गूगल के ऊपर, है ना, राइट। यस। तो गूगल का इस्तेमाल आप भी लोगों के घरों में जाके किया। बेनिफिट्स ऑफ मिल्क थिसल। मिल्क, हाँ मिल्क थिसल, यस। राइट। तो ये बेनिफिट ऑफ मिल्क थिसल है। अब मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, हम लोग पहले 3-4 पॉइंट पढ़ लेंगे, राइट सर। वैसे तो अगर मैं जाऊं तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 7 साइंस बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ मिल्क थिसल है ना, तो ये ऊपर दिए हुए, ये उनके हेडिंग्स है, राइट। Yes. जैसे अगर मैं ये करूं तो ये वही है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर, राइट। ये देखो सर, अगर मैं देखूं तो ये देखो सर, मिल्क थिसल प्रोटेक्ट्स योर लिवर, राइट। लीवर। तो अगर मैं वापस जाऊं तो ये लिखा, राइट। मैं थोड़ा इसको आपके लिए बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको पढ़ो। अब पढ़ने में आ रहा है? यस सर, यस सर। क्या लिखा हुआ है सर? मिल्क थिसल प्रोटेक्ट्स योर लिवर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिवर, और मिल्क थिसल जो है ना सर, ये आज की नहीं है सर, हजारों सालों से बहुत सारे तरह की पद्धतियों में, चाहे वो आयुर्वेदा था, चाहे वो यूनानी कल्चर था, चाहे वो जो था वो इलेक्ट्रोपैथी था, बहुत तरह तरह की पैथियों के अंदर जो वो मिल्क थिसल जो है ऑलरेडी लीवर को स्वस्थ रखने के लिए या लीवर की डैमेज को रोकने के लिए जो है इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्या है? इट मे हेल्प प्रिवेंट एज रिलेटेड डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। तो हम लोग न्यूट्रीचार्ज जो है वो DHA 200 बोलते हैं कि बड़े लोगों के लिए बढ़ती उम्र के कारण जो ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं,
न्यूट्रीचार्ज DHA 200 के साथ उसको जो है कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज भी दे सकते हैं। मिल्क थिसल कुड प्रोटेक्ट्स योर बोन्स, इट मे इम्प्रूव कैंसर ट्रीटमेंट। जिन लोगों का कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे वो लोग जो है वो केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कुछ करवाते हैं, तो उसके अंदर साथ साथ अगर मिल्क थिसल दिया जाए तो जो उसके कैंसर ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे कम मिलता है। इट कैन बूस्ट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन, जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, स्तनपान करवाती हैं, तो उसमें दूध की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। एंड इट वुड हेल्प ट्रीट एक्ने, जो बच्चों के ऊपर या बड़ों के ऊपर जो छोटी छोटी फुंसियां घाव आते हैं उसको। राइट, ये तो हो गया सर मिल्क थिसल का। राइट, अब मिल्क थिसल के बाद दूसरा क्या था? सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न, हाँ, सी बकथॉर्न आ गया सर। ये देखो सर, अब क्या लिखा हुआ है सर? आ गया ना सर? दिखाई दे रहा है ना सर अशोक? यस 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 यस। ट्रीट स्टमक और इंटरस्टाइनल प्रॉब्लम। हाँ, स्टमक की जो पेट की प्रॉब्लम है और जो आंतों की प्रॉब्लम है उनको ठीक करने में मदद करता है। इम्प्रूव ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है उनके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना उसके अंदर जो तेल होता है, राइट, ग्रीस होती है जो रक्त के अंदर, उसको बुरे कोलेस्ट्रॉल करता है। यस। प्रिवेंट और मैनेज ब्लड वेसल और हार्ट डिजीज। ब्लड वेसल होती है बेसिकली वो जो पाइपें होती है ना जिसके अंदर रक्त चलता है, उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट और मैनेज करता है। कॉम्प्लीमेंट कैंसर ट्रीटमेंट, जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट हो रही है उसके अंदर जो है मदद करता है। बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, राइट, इन्फेक्शंस, राइट। ट्रीट ओबेसिटी। बहुत से लोगों ने मेरे को बोला सर कि हम लोगों न्यूट्रीचार्ज बायोएज खा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज बायोएज से भी हम लोगों का जो शरीर है वो पतला हो रहा है। मैं बोला सर वेरी गुड। मैं बोला शायद इससे पाचन बढ़ गया होगा, पाचन के कारण थोड़ा मोटापा कम हो गया, तो वो उसके कारण। इम्प्रूव सिम्टम ऑफ सोराइसिस। अभी बोला था सर आपको, सोराइसिस बोला था, तो व्हाट इज सोराइसिस? सोराइसिस इज बेसिकली लीवर का कैंसर। लीवर का कैंसर, हाँ। इम्प्रूव आई साइट और ड्राई आईज। वाओ, एक नया अपने को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, किसके लिए? न्यूट्रीचार्ज व्यू के लिए। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ अगर न्यूट्रीचार्ज बायोएज देंगे तो भाई आई साइट और ड्राई आईज में इंप्रूवमेंट हो सकती है। राइट सर, अगर मैं यहाँ पर मोर आइटम्स करूं तो भाई साहब ये तो बहुत सारी, ये तो आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल खुलता जाएगा भाई। हम लोगों के पास ये देखो, रेडिएशन डैमेज, राइट, उसके बाद बेड सोर, ड्राई आईज, एटोपिक डर्मेटाइटिस, राइट। पता नहीं सर कितना ज्यादा जो है, हम लोग बहुत लंबे डाटा में चलेंगे। राइट, राइट। अब हमने 3 चीजें यहाँ पर कर ली। कौन सी? एक बेनिफिट ऑफ मिल्क थिसल पढ़ लिया, सी बकथॉर्न पढ़ लिया, तीसरा पढ़ेंगे सर डैंडेलियन लीफ। डैंडेलियन ग्रीन टी बोल दिया मैंने। ओके, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है सर डैंडेलियन में? डैंडेलियन में हाईली न्यूट्रिशियस, यस, कंटेन पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, राइट। इसके बाद आता है मे हेल्प फाइट इन्फ्लामेशन, मतलब शरीर के अंदर अगर सूजन होती है तो सूजन को रोकने में मदद करता है। मे एड इन ब्लड शुगर ट्रीटमेंट। सर जिन लोगों को शुगर की ट्रीटमेंट है, मतलब जिनको हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन दे सकते हैं, उनके साथ हम लोग न्यूट्रीचार्ज बायोएज जोड़ सकते हैं। मे रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स। तो जिन लोगों को हम लोग न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देते हैं, हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं। मे लोअर ब्लड प्रेशर, मे प्रमोट लिवर हेल्थ, मे एड वेट लॉस। सर इतने सारे बेनिफिट जो है वो है किस चीज के? वो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर डले हुए। केवल हमने 3 इंग्रेडिएंट, हाँ, केवल 3 इंग्रेडिएंट पढ़े हैं सर अभी तक। यस। 3 इंग्रेडिएंट्स का जो है इतना ज्यादा फायदा जो है वो आपको मिलता है दोस्तों। चलिए वापस हम लोग अपनी पीपीटी के ऊपर चलते हैं। राइट, तो ये हमारी पीपीटी है जिसके ऊपर, राइट। अब
ये सारे तत्व हो गए सर। अब ये सारे ऐसे न्यूट्री चार्ज बायोएज में 53 बायोग्रीन्स है, 53 बायोग्रीन्स है। हमने केवल 3 का ही जिक्र किया है, 3 ही हमने ढूंढे हैं सर। हमने जो है वो मिल्क थिसल किया, उसके बाद सी बकथॉर्न किया, उसके बाद डैंडलियन, राइट। अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं सर? ये तीनों मिलके लीवर को रिचार्ज करते हैं। लिख लीजिए, ये आपका सेलिंग पॉइंट हो गया कि ये जो बायोग्रीन्स है, ये जो 53 बायोग्रीन्स है, मैं 3 बोले ना, मेरी गलती से मैं बोल दिया 3, ये जो 53 बायोग्रीन्स है, ये क्या करते हैं? ये लीवर को रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने का मतलब क्या है? जो लीवर सेल्स होते हैं, उनकी लीवर कोशिकाओं को या लीवर सेल्स को स्वस्थ बनाते हैं, उन्हें जीवित रखते हैं, उनको कार्यशील रखते हैं, वर्किंग कंडीशन, राइट। ये हो गया सर हमारा पहला। इसके अलावा सर जो है एजा डायरेक्टा, मतलब जो है नीम है इसके अंदर, राइट, वो बहुत सारी चीज। इसके बाद आता है सर हमारा पाचन। देखिए सर, एक पाचन का मतलब क्या है? एक पाचन का मतलब ये नहीं है कि अच्छा भोजन करना। एक पाचन का मतलब है अच्छा भोजन करना, उस भोजन को शरीर के अंदर जो है वो पाचन करना, पाचन के बाद उसके जो पोषक तत्व है, भोजन के अंदर से पोषक तत्व जो है उनको शरीर के, उनको भोजन से निकालना और उन पोषक तत्वों को शरीर के अलग अलग अंगों में भेजना। इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, राइट, राइट। तो असिमिलेट करना, राइट, तो अवशोषण करना, हिंदी में बोलेंगे अवशोषण करना, राइट। और जो गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालना, ये भी बहुत जरूरी है, राइट। तो हमारा पाचन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सर, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खा के वो खाना सबसे पहले हमारे पेट में जाता है, यहाँ पर, राइट। हमारे पेट के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? हमारे पेट के अंदर होता है एसिड, राइट। तो खाना पहले एसिड में जाता है, कुछ पोषक तत्व यहाँ पर शरीर को मिलते हैं। इसके बाद हमारा खाना जो है वो पहुंचता है छोटी आंत के अंदर, और सबसे ज्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर को अगर कहीं पर भी उस खाने से मिलते हैं तो वो इस छोटी आंत से मिलते हैं, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे ज्यादा। और उसके बाद ये खाना जो है बाकी का बचा हुआ ये जाता है बड़ी आंत में, और उसके बाद उसकी जो गंदगी, बाकी बचा हुआ तत्व है, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं सुबह स्टूल के रूप में, टॉयलेट के रूप में, राइट। अब हमारा पाचन कैसे होता है? दो चीजें बताई। सबसे पहले तो हमारे पाचन के लिए दो चीजें होती है। सबसे पहले तो हमारे लीवर का एंजाइम्स होने चाहिए, राइट। और दूसरी चीज जो है, सबसे पहले एंजाइम्स की बात। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाने को चबा चबा के खाते, राइट। और शायद जब मेरा लास्ट सेशन आपके साथ हुआ था अशोक सर, तो उस टाइम पर मैंने शायद ये आपको बताया था कि एक बार मेरे को आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर के घर पे जाने का मौका मिला था, और सुरेंद्र वत्स सर के पिताजी से मिलने का मौका मिला था। तो उनके पिताजी ने मेरे को एक चीज बताई थी कि भाई वो 32 का फार्मूला जो है ना, 32 का फार्मूला वो अभी भी फॉलो करते हैं। हाँ। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये 32 का फार्मूला क्या होता है अंकल जी? वो बोले 32 का फार्मूला का मतलब है कि 32 दांत हैं, तो जो भी आप खाना खाते हो, आप फल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, उसको 32 बार चबाना है। उसको 32 बार चबाना है, तब शरीर के अंदर निकलना है, उससे पहले शरीर के अंदर नहीं निकलना है। अब हम लोग चबाते क्यों हैं? हमारे चबाने का केवल एक ही कारण है कि उस खाने के इतने इतने छोटे टुकड़े हो जाएं कि हमारा शरीर उसको अच्छी तरह से अवशोषित कर ले, उसके अंदर के पोषक तत्वों को अवशोषित कर ले। अब हमारे खाने के अंदर क्या होते हैं? मेन तत्व फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बाकी विटामिन मिनरल तो सिंपल फॉर्म में ही होते हैं, वो पहले ही सिंपल फॉर्म में होते हैं। अब फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, अगर इनको और छोटे भागों में तोड़ दिया जाए तो हमारा शरीर इनको अच्छी तरह से अवशोषित कर सकता है। अच्छा, राइट। इनको और छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाए, हमारा शरीर इनको आसानी से अवशोषित कर सकता है। और ये काम कौन करता है? ये करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स, राइट। हमने लीवर एंजाइम्स की बात की थी ना सर, राइट। हाँ। और एंजाइम्स जो है ना सर, ये हमारे शरीर के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं, लेकिन इनकी
जो है वो कम ये मतलब एंजाइम्स जो हैं इनकी संख्या को कम हो जाती है, इनके निकलने की संख्या कम क्यों हो जाती है? बढ़ती उम्र है, टॉक्सिन्स है, धूम्रपान है, शराब है, राइट? तो पहला पॉइंट हमने पाचन का समझा, वो है एंजाइम। दूसरा पॉइंट जो पाचन का है ना, वो है बैक्टीरियाज। ये जो बैक्टीरियाज है ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं सर छोटी आंत में। हाँ, मेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो छोटी आंत में होते हैं। हम लोग इसको बोल देते हैं, गट फ्लोरा भी बोल देते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, राइट? गुड बैक्टीरिया। तो आंतों के अंदर दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बुरे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये हमारे खाने को पचाते हैं और उनके अंदर से पोषक तत्वों को निकाल के ब्लड को दे देते हैं और ब्लड उन पोषक तत्वों को पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करता है। लेकिन जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो खाने को सड़ा देते हैं और जब खाना सड़ जाता है तो पोषक तत्व भी सड़ जाते हैं और जब पोषक तत्व सड़ जाते हैं तो गैस बनती है, कब्जी होती है, जो है वो जब गैस जो है वो सर में जाती है तो सर दर्द होता है, ये सारी चीजें, राइट? अब होता क्या है दोस्तों, ये जो शराब है, तंबाकू है, ये अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अब बहुत से एंजाइम्स जो हैं वो हमने डाले हैं दोस्तों, जैसे ये सारे एंजाइम्स हैं, नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं आपको, राइट? कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे लाइपेज है, ये क्या करता है? जो हम लोग फैट, जो हम लोग न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाते हैं, जो हम लोग जो है हेल्थ गार्ड ऑयल खाते हैं, राइट? तो उन एंजाइम्स को वो जो एंजाइम है लाइपेज, ये उस तेल को, उस घी को और छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स तोड़ देता है, जिसके कारण हमारा शरीर इनको आसानी से पचा सकता है। इसी तरह से पपेन होता है, वो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के पचाने में मदद करता है। इसी तरह सेल्यूलोज है, जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके पाचन में मदद करता है। अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज है, ये जो हम लोग आलू खाते हैं, जो चावल खाते हैं, जो मुश्किल से पचने वाले पदार्थ होते हैं, उनको पचाने में मदद करता है, राइट? तो ये हो गए दोस्तों हमारे बायो, राइट? बहुत सारे और भी, राइट? तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज में पहले तो 16 तरह के 16 तरह के एंजाइम्स हैं और 2 तरह के प्रो और प्रीबायोटिक्स। अब प्रो और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स होते हैं बेसिकली गुड बैक्टीरिया, लिख लीजिए। प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया, वो बताया था ना सर, आंतों के अंदर, खास तौर पे छोटी आंत के अंदर, राइट? गुड बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया, राइट? हाँ, प्रोबायोटिक्स होते हैं गुड बैक्टीरिया, राइट? अब समझिए एक चीज को, बैक्टीरिया है तो जिंदा होगा, राइट सर? बैक्टीरिया जिंदा होते हैं, राइट? जिंदा है तो इसका मतलब उसको जीने के लिए भोजन की जरूरत है और उनको भोजन अगर हम लोग नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? जो हम लोग भोजन खाएंगे उसके अंदर से वो अपना भोजन निकाल लेंगे, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रीचार्ज में, वो जो गुड बैक्टीरिया है उनको साथ में भोजन भी दे देते हैं, जिनको बोला जाता है प्रीबायोटिक, राइट? तो प्रोबायोटिक हो गए गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक हो गया उनका भोजन। तो प्री और प्रोबायोटिक्स, राइट सर? प्रोबायोटिक्स मतलब गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक उनका भोजन। हाँ। तो ये जो प्री और प्रोबायोटिक्स ये मिलकर क्या करते हैं? हमारी आंतों को स्वस्थ करते हैं। अगर आंतें स्वस्थ होंगी तो भोजन अच्छी तरह से पचेगा, अगर पचेगा तो उसके अंदर से उनके पोषक तत्व अच्छी तरह से निकलेंगे, अगर पोषक तत्व अच्छी तरह से निकलेंगे तो अच्छी मात्रा में अवशोषण होगा, अगर अच्छी मात्रा में अवशोषण होगा तो शरीर के अंगों को वो जो पोषक तत्व है वो मिलेंगे, अगर अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 2 तरह के गुड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है और बिफिडोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया, राइट? तो ये हो गया हमारी चीजें 2। तो 1000 करोड़, 500 करोड़ लैक्टोबैसिलस है, 500 करोड़ ही बिफिडोबैक्टीरियम है। और न्यूट्रीचार्ज बायो एज में जो हमने प्रीबायोटिक, वो जो फाइबर डाला हुआ है, मतलब जो उनका भोजन डाला हुआ है, वो है इनुलिन फाइबर। ये नीचे लिखा हुआ है सर, अगर आप पीछे देखेंगे इनुलिन फाइबर है, वही फाइबर है जो हमने न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, जो हमारा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, उसके अंदर भी डाला हुआ है। और जो है वो हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे है, उसके अंदर भी, राइट? चलो, अब तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन। दोस्तों हमारा घर है, राइट? अब हमारा घर है तो हम लोग उसकी सफाई तो करते ही हैं दोस्तों,
राइट। रोज सफाई करते हैं, रोज मिट्टी आती है, रोज झाड़ू भी लगता है, वो पोछा भी लगता है, राइट। वो सब कुछ होता है दोस्तों। दोस्तों अगर ये सोचिए, अगर रोज झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी रोज घर गंदा होता है, और उसके बाद हम लोग दिवाली के ऊपर स्पेशल कम से कम 5-7 दिन का एक जो है वो टाइम रखते हैं, भाई पूरे घर के पूरा फर्नीचर बाहर निकालेंगे एक कमरे का, उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे, या अगर उसके अंदर जो पेंट करना हुआ पेंट करवाएंगे, तो उसके बाद उस फर्नीचर को सजाएंगे ताकि पूरी गंदगी साफ हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से शरीर के अंदर भी रोज न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाने के बाद भी जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ टॉक्सिन्स जो हैं वो रह जाते हैं। वो जो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रीचार्ज ने बोला कि आप न्यूट्रीचार्ज मैन खाते हो, वेरी गुड। आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाते हो, वेरी गुड। आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाते हो, वेरी गुड। साथ में न्यूट्रीचार्ज बायो एज का साल में एक बार या 2 साल में एक बार कोर्स कर लिया करो, 3 महीने का, तो आपके शरीर के अंदर से वो गंदगी जो है वो निकल, राइट, ताकि आपका शरीर जो है वो पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए। अब डिटॉक्सिफिकेशन में न्यूट्रीचार्ज बायोएज 4 चीजों को डिटॉक्स करता है, तो आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले ये लिवर को डिटॉक्स करता है। अब जब लिवर को डिटॉक्स करता है तो लिवर स्वस्थ हो जाता है। जब लिवर स्वस्थ हो जाता है तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ होना शुरू होता है। दूसरा पॉइंट, फिर रक्त का शुद्धिकरण करता है, मतलब ये ब्लड को डिटॉक्स करता है। अब एक चीज समझिए, ब्लड जो है ना ये हमारे शरीर का कैरियर है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उनका कैरियर है। मतलब आपने सांस लिया, आपके फेफड़ों के कारण वो ऑक्सीजन आपके रक्त में गई, तो वो ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम किसका है? रक्त का। आपकी आंतों ने जो है खाने के अंदर से पोषक तत्वों को निकाला, वो पोषक तत्व जो है रक्त में डाले, तो वो पूरे पोषक तत्व सप्लाई करने का काम किसका है? रक्त का है। तो इसका मतलब रक्त क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स का कैरियर है। और अगर कैरियर ठीक होएगा, अरे मान लीजिए एक सिंपल सी बात है भाई, एक सिंपल सी बात है, अगर भीलवाड़ा से ट्रक निकला है जो कि अशोक जी के पीयूसी के लिए निकला है, तो अशोक जी के पीयूसी तक पहुंचने के लिए उस ट्रक का ठीक होना, बढ़िया होना, जो है वो बिल्कुल सेट होना सही जरूरी है। अगर वो ट्रक कमजोर होएगा, बेकार होएगा, बहुत पुराना होएगा, तो भाई साहब अशोक सर तक आते आते उसको 5, 7, 10 दिन तक लग जाएंगे, और उतना टाइम नहीं है भाई आज। इसी तरह रक्त जो है उसको भी साफ होना चाहिए भाई। और रक्त, अगर आपने रक्त का शुद्धिकरण कर दिया, देखो सर अपने पास, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल ईमानदारी से बात करूं, अभी तक हमारे पास किडनीज के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, नहीं। लेकिन अगर रक्त का शुद्धिकरण हमने कर दिया, रक्त को हमने डिटॉक्स कर दिया, तो रक्त कहां से पास होता है सर? रक्त पास होता है किडनी से। तो किडनीज का ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण हो जाएगा, किडनीज की भी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। तो रक्त जो है ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज भाई साहब ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आंतों का शुद्धिकरण। इसके बारे में हमने बात कर ली, क्योंकि आंतों के अंदर से वो गंदगी को निकाल देता है। आंतों के अंदर वो जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज चले जाते हैं, जिनके कारण जो है आंतों का शुद्धिकरण हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आंतें सुधर गई, किडनी सुधर गई, लीवर सुधर गया, और हमारा जो है वो सारी चीजें सुधर गई, तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है। एक चीज समझिए, वो है बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज, राइट। बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है फिजिकल एज। इसका मतलब ये है भाई साहब, अगर आपका जन्म, पवनदीप सिंह का जन्म जो है वो 1977 में हुआ, और पवनदीप सिंह जो है 44 प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पवनदीप सिंह की उम्र जो है 44 साल से थोड़ी सी ऊपर है। अब क्या पवनदीप सिंह का जो बायोलॉजिकल एज है वो भी ठीक है? तो कैसे पता चलेगा? बायोलॉजिकल उम्र होती है हमारे अंगों के बेसिकली स्वस्थ रहने की, हमारे अंगों की उम्र, हमारा हृदय, हमारा लिवर, हमारी किडनीज, हमारा पूरा शरीर अंदर, उसका एज क्या है? तो क्रोनोलॉजिकल एज है हमारे शरीर की उम्र,
बायोलॉजिकल एज है हमारे अंगों की उम्र। क्या हमारे अंग स्वस्थ है? मान लीजिए पवनदीप सिंह जो है वो तो 44 साल का है या 44 साल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन क्या पवनदीप सिंह की बायोलॉजिकल उम्र सही है? क्या पवनदीप सिंह का हृदय, क्या पवनदीप सिंह की किडनीज, क्या पवनदीप सिंह का लिवर, क्या पवनदीप सिंह का शरीर अंदर से सही तरीके से काम कर रहा है? अगर वो 44 साल के आसपास है, मतलब 44 आ गया, 45 आ गया, ठीक है। अगर 44 से नीचे आ गया तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर 45 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, 52 आ रहा है, 53 आ रहा है, 55 वगैरह 60 तक लोगों के आते हैं, दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपकी उम्र तो 44 साल है, लेकिन आपके अंगों की उम्र जो है वो बढ़ रही है, और शरीर अंगों के कारण चल रहा है भाई। अगर अंगों की उम्र जो है वो उम्र से, आपकी फिजिकल उम्र से तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि शरीर जो है, मान लीजिए कि किसी की उम्र है 45 साल, उसकी बायोलॉजिकल एज या उसकी मेटाबॉलिक, जो हम लोग बॉडी स्कैनर में करते हैं मेटाबॉलिक एज, उसकी मेटाबॉलिक एज आ गई 58 है, तो 45, लेकिन मेटाबॉलिक एज आ गई 58। अगर वो बीमार होगा तो 58 साल जैसे बीमार होगा। अगर उसको दवाई देनी पड़ेगी, दवाई का असर जो होगा वो 58 साल जैसा होगा। रिकवरी 58 साल जैसी होगी। थकान 58 साल जैसी लगेगी। सारी दिक्कतें 58 साल जैसी, राइट। तो न्यूट्री चार्ज बायो एज हमारी बायोलॉजिकल उम्र को कम करने में मदद करता है। ये एडिशनल बेनिफिट, ये एडिशनल बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के सभी अंगों को, खास तौर पर हमारा लिवर जो है, हमारी जो है किडनीज है, हमारा जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उन सभी को स्वस्थ, राइट, जिसके कारण हमारी बायोलॉजिकल उम्र, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 72 पोषक तत्व है, 53 बायोग्रीन्स है, 16 तरह के एंजाइम्स हैं, 2 तरह के प्रो और 1 तरह का प्रीबायोटिक है। ये 72 पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज बायो एज में डले। अब ये तो हो गया सर हमारे समझने के लिए। अभी तक पवनदीप सिंह 8:05 हुए हैं, तो अभी तक पवनदीप सिंह जितना भी बोला है वो बोला है आपके समझने के लिए। अब पवनदीप सिंह जो बोलेगा वो बोलेगा कि जो आपको अपने कस्टमर को समझा, तो लिख लीजिए। यस कस्टमर को क्या बताना? कस्टमर को बताना है कि सर आप सुबह से लेके शाम तक सांस लेते हो, आप सुबह से लेके शाम तक पानी पीते हो, आप सुबह से लेके शाम तक चाय पीते हो, खाना खाते हो, कुछ भी करते हो, शराब पीते हो, तंबाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो, उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके लीवर के ऊपर पड़ता है और आपका लिवर जो है वो कमजोर हो रहा है, राइट। आपका लिवर जो है वो कमजोर हो रहा है। तो अगर आप न्यूट्री चार्ज बायो एज खाओगे तो आपके लिवर की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, और लिवर की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी तो आप फिर से जवान हो जाए। और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर किसी का लिवर फेल हो जाए तो 40 से 45 लाख का खर्चा है दोस्तों, क्योंकि कभी भी किसी का पूरा लीवर नहीं मिलता है। लीवर का एक हिस्सा जो है, लीवर का एक पोर्शन जो है, किसी इंसान से, किसी स्वस्थ इंसान से आधा लीवर काट के आपके शरीर में एडजस्ट किया जाता है, उसका भी लीवर धीरे धीरे बढ़ जाता है। आपका भी लीवर, बताया था ना सर, लीवर अपने अपना पुनः निर्माण दोबारा कर सकता है। यस उसका भी लीवर बढ़ जाता है, आपका भी लीवर बढ़ जाता है। तो भाई अगर आप शराब पीते हो, अगर आप तंबाकू खाते हो तो छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो अपने परिवार के लिए 45 लाख रुपए का जो है ना वो एफडी करके वो जो है वो दे जाओ, अपनी पत्नी को दे जाओ कि भाई मैं तो जो है वो शराब नहीं छोड़ सकता हूँ, तंबाकू नहीं छोड़ सकता हूँ, ये 45 लाख रुपया है, ये अगर जब जब लीवर खराब हो जाएगा तो उस टाइम पे मेरा लीवर जो है वो बदलवा देना, नया लीवर, राइट। तो बिल्कुल आप वो एग्जांपल दे सकते हैं जो मैंने एग्जांपल दी थी ना सर, वो फोन चार्ज करने में, राइट। तो आप उसी तरह से तो बताओ, आप फोन है, ये देखो सर फोन है, ये तो लगा हुआ है चार्जिंग के ऊपर, राइट। तो जिस तरह हम लोग अपना फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, तो न्यूट्री चार्ज बायो एज से भी आपका लिवर जो है वो रिचार्ज होता रहता है। लिवर रिचार्ज हो जाएगा, अल्टीमेटली शरीर स्वस्थ होगा। दूसरा, पाचन में मदद करता है। अब जिनको खाना खाने के कुछ देर के बाद छाती में जलन होती है, पेट में गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, कब्ज की शिकायत रहती है, ये सारी दिक्कतें होती है, राइट। तो उनको मदद करता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, राइट। तो आप उनको बता सकते हैं, करेक्ट।
डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर की, आपकी किडनी, ब्लड की, अल्टीमेटली ब्लड की हो गई तो किडनीज की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और आंतों की और बॉडी, राइट। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं तो स्वास्थ्य सुधर जाता है, राइट। तो ये सारी हमने कर ली सर। न्यूट्रीचार्ज बायोएज कौन ले सकता है? न्यूट्रीचार्ज बायोएज 14 साल के ऊपर कोई भी ले सकता है। 14 साल के ऊपर न्यूट्रीचार्ज बायोएज कोई भी ले सकता है। जो लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन लोगों को रोज 1 टैबलेट लेना है। जो लोग 50 वर्ष के ऊपर हैं, उनको भी साल में 3 महीने का कोर्स कर लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बायोएज का 3 महीने का कोर्स कर लेना चाहिए। या जिनको लीवर या पाचन से संबंधित समस्याएं, लीवर फैटी लीवर है, उनको आप दे सकते हो। लीवर सोराइसिस है, डॉक्टर से पूछ कर दे सकते हो साथ में, जो भी उनका मेडिसिन का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है, साथ में लीवर सोराइसिस में भी दे सकते हैं, फायदा कर, नुकसान नहीं, राइट। या जिनको खाना खाने के बाद गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, वो या मुंह के अंदर पानी आ जाता है, या उल्टी आने का मन करता है, राइट, वो 14 वर्ष के ऊपर कोई भी खा सकता है। कब तक लेना है? जो लोग शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको रोज लेना है। बाकी सभी लोग कम से कम 3 महीने के लिए। जब भी इसका कोर्स स्टार्ट करें, लगातार 3 महीने के लिए, लगातार। कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज बायोएज का एक जो टैबलेट है, वो दिन या रात के खाने के आधे घंटे के बाद लीजिए। सबसे बेस्ट टाइम है रात के खाने के आधे घंटे के, वो सबसे बेस्ट है, रात के भोजन के आधे घंटे के बाद। हाँ, जिन लोगों का नाइट ड्यूटी रहता है तो वो दोपहर का खाना खा के फिर सो जाते हैं, राइट, दोपहर के खाने के बाद, राइट। इस टैबलेट की जो 1 महीने का पैक आता है, एमआरपी 1500 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1200 है, बिजनेस वॉल्यूम 900 है। दोस्तों, आप सभी को पता है न्यूट्रीचार्ज डायमंड क्लब, न्यूट्रीचार्ज सुपर डायमंड क्लब, न्यूट्रीचार्ज स्टार डायमंड क्लब, न्यूट्रीचार्ज क्राउन क्लब, ये नए टारगेट्स जो हैं वो न्यूट्रीचार्ज वो इनफैक्ट वो आरसीएम की तरफ से आए हैं आपके लिए दोस्तों, और ये जो है ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो 900 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आपने 10 कस्टमर भी बना लिए तो सुपर डायमंड क्लब तो ये आ जा सकता, राइट। और 10 कस्टमर न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को बदहजमी वाले लोग मिल जाएंगे, आप लोगों को शराब पीने वाले लोग मिल जाएंगे, आप लोगों को वो लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे सर लिवर की प्रॉब्लम है, आप लोगों को वो लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे सर मैं 50 साल या 60 साल से ऊपर हूँ, थोड़ा अभी पाचन में दिक्कत आने लगी है, वो लोग भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत से लोग मिल जाएंगे, और साथ में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इसको एज अ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये होगा सर हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज का आज का टॉपिक। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप जो है वो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो हेमलता जी या अशोक जी आपको अनम्यूट कर देंगे ताकि हम लोग बात करें। जी आइए हेमलता जी वापस। जी, बहुत ही शानदार, एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए आदरणीय पवनदीप सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त, आज क्या बताऊं मैं, शानदार एकदम प्रेजेंटेशन, एक एक चीज वापस से क्लियर हुई। कुछ साथियों ने हैंड रेज कर रखे हैं। मैं अनुराग जी जायसवाल, आइए अनुराग भैया, पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है सर। जय आरसीएम सर। सर पवनदीप सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, जो गूगल से उनने सर बताया था तो वो तो बहुत ही शानदार था। हमें सिर्फ एक पूछना है सर, जो शराब डेली जैसे लेते हैं और जो गुटखा खाते हैं, तो सर उनको कंटिन्यू लेना है क्या सर, कि कुछ कोर्स करना चाहिए? 8 महीने का ऐसा कुछ कोर्स? जी, जो शराब वाले हैं उनको तो रोज, जी शराब वाले जो हैं उनको तो रोज लेना है, क्योंकि जो शराब है ना सर, उसका सीधा का सीधा दुष्प्रभाव जो है सीधा लीवर के ऊपर ही जाता है, राइट राइट। तो लीवर की जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो है अल्कोहलिक का होता है, राइट जी सर। तो उनको तो रोज लेना है। हाँ, गुटखा वाले जो हैं, जो सिगरेट वाले हैं, उनको भी हम लोग बोल सकते हैं कि आप लगातार लीजिए। वैसे तो ये आदतें बुरी हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें छुड़वाने के लिए। तो उनको भी कम से कम हम लोग 3 से 5 महीने का टाइम बताएं कि आप 3 से 5 महीने लेंगे तो इससे आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कोई नहीं। यस सर, थैंक यू सर।
यानी एक बात समझ में आ रही है कि शराब वाले को बोलना, आप अगर शराब पीना ही चाहते हो तो ये एक गोली भी रोज खा ही लो। हाँ, ऐसा हुआ था Yes, अशोक sir. जी, जब न्यूट्रीचार्ज बायोएज जब लॉन्च हुआ था ना सर, जी उस टाइम पर क्या हुआ था, चलो मैं उस लीडर का नाम तो नहीं बताता, रूबी लेवल के लीडर थे वो उस टाइम पे। जी अभी तो चलो उनका लेवल और बढ़ गया होगा। जी तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, मैं शहर का नाम भी नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो उन्होंने मेरे को अपने शहर में बुलाया सर। उस टाइम पर वनडे वर्कशॉप हुआ करती थी, तो उन्होंने वो वनडे वर्कशॉप उस टाइम पे बाय रिक्वेस्ट वनडे वर्कशॉप हुआ करती थी। हाँ उसके बाद तो फिर न्यूट्रीचार्ज ने जो था वो वनडे और 2 डे वर्कशॉप का कर दिया था, लेकिन वो सिलेक्टेड सिटीज में होती थी, जो न्यूट्रीचार्ज ने चुने थे केवल उन्हीं सिटीज में होती थी। लेकिन उससे पहले थे जो थी वो बाय रिक्वेस्ट हो सकती थी। तो बाय रिक्वेस्ट हमने उनके शहर में गए, तो उन्होंने मेरे को बताया, बोले सर मैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज बेचता हूँ, तो मैं रोज के 5 डब्बे बेचता हूँ। मैं बहुत इंप्रेस हुआ, मैं बोला सर रूबी लेवल का लीडर है, रोज के 5 डब्बे न्यूट्रीचार्ज बायोएज बेचता है, कमाल हो गई। मैं बोले सर कैसे बेचते हो अशोक जी, मतलब उन्होंने क्या बोला, बोले जो शराब का ठेका तो समझते हो ना सर, हाँ शराब की हाँ हाँ, दुकान जो ठेका होती है। समझते हैं, हाँ हाँ, तो बोले मैं शराब की दुकान के बाहर मैं और मेरा डाउनलाइन खड़े हो जाते हैं, जो बंदा शराब की बोतल लेके निकलता है, वो बंदा जो है जब जैसे बोतल वो जो या तो पेंट में फंसा के निकलता है या फिर वो थैली के अंदर डाल के निकलता है, जैसे ही वो दुकान से निकलता है तो मेरा डाउनलाइन जाता है, वो बुलाता है उसको कि मेरे बॉस बुला रहे हैं, तो मेरे बॉस के पास लेके जाता है, तो उनको फिर न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में बताता है, भाई तू शराब तो लेके जा रहा है 500 रुपए का 700 रुपए का, ऐसा कर, ये ऐसा कर, तू 10 टैबलेट ले जा, 10 टैबलेट ले जा, ये खाएगा तो ये शराब तो मेरे लीवर को नुकसान नहीं करेगी, तू ज्यादा भी पी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला सर आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज की जगह पे आप शराब को प्रमोट कर रहे हो, कभी तुम्हारे लीवर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो वो काम नहीं करना है। लेकिन उनको ये जरूर बताइए कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज से लीवर का बचाव हो सकता है, जो शराब के कारण जो लीवर डैमेज हो सकता है उसका बचाव हो सकता है। लेकिन अगेन दूसरी चीज ये जरूर बताइए कि सर ये अच्छी चीज नहीं, कोशिश हाँ कीजिए इसको धीरे धीरे। बंद कर दीजिए, हाँ सही है, सर बिल्कुल। एक्चुअली सर हमारा काम पहले शराब का ही था, अच्छा, हाँ और मैं सर बियर नहीं बैठता था, मेरा खुद का पर्सनली बियर बंद था, जो 500 मीटर की उससे हमने फिर बंद हो गया सर, और फिर हमने हमारी भी घर में इच्छा थी कि ये काम नहीं करेंगे, अच्छा। तो हमने सर बंद कर दिया। पर अनुराग जी हमारे अगर आप वो शराब वाले काम में होते फिर तो आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज के किंग बन जाते, हाँ है ना। साथ में पौआ बेचा तो 3 गोली दे दी, अधिया बेचा तो 6 गोली दे दी, होटल बेचा तो 10 गोली दे दी है। नहीं सर, पर एक्चुअली वो काम भी अच्छा नहीं है कुल मिला के, और अभी जो काम है सर लोगों की सेहत को तंदुरुस्त कर रहे, स्वस्थ कर रहे किसी को, तो ये बहुत बड़ा काम है सर, और हम जी, कोशिश जी, करेंगे शराबियों को सुधारने का। बिल्कुल और सर। आपने जानकारी दी ना सर, बहुत शानदार सर, गूगल से जो निकाल के तो उनको डायरेक्ट सीधा समझ में आता है, ग्रेट, जी, दिखाए बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया अनुराग जी, बहुत बहुत। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बलिराम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? यस सर, जय अर्चियम। जय जय अर्चियम। श्री- सर हमें ये पूछना था, ये जो बायोएज अपन देते हैं किसी को, हाँ तो उनके शरीर में पानी रहता है, बोलता है डॉक्टर के पास से चेक करके आए कि हमारे शरीर में पानी बनता है, जो भी खाना खाते हैं वो ब्लड नहीं बनता है, तो अपन बायोएज दिए तो उसका ब्लड का बढ़ना शुरू हो जाएगा सर उसमें, उनके शरीर में। अब बलिराम जी, मैंने अभी आपको जो मेरी गली में लड़का आता है ना सर, वो सब्जी बेचने के लिए, उसके पिताजी की बात सुनाई थी सर। हाँ हाँ हाँ, वो ही सुना उसके भी मैंने। पेट में पानी, उसके भी पेट में पानी बनता था। तो नहीं, बेसिकली पानी- होता क्या है, क्योंकि लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, तो बेसिकली क्या होता है, वो पानी जो है जो कि शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो शरीर से बाहर नहीं निकलता आता है, तो वो पेट के अंदर ही एकत्रित होना शुरू हो जाता है, तो उसकी जो है फिजिकल एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, उसको पेट से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है ना सर। अब तो सर- हमारे पास कोई, अब समझिए, हमारे पास कोई ऐसा क्लिनिकली प्रूवन नहीं है कि ये पेट के पानी को जो पहले ब्लड बनता था उसको दोबारा से ब्लड बनने में मदद करेगा, ऐसा कोई क्लिनिकली प्रूवन हमारे पास नहीं है। हाँ, ये है कि ये लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
अब जिसके पेट में पानी बन रहा है, एक चीज समझिए कि उसके लीवर को ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, यस या ये समझ के चलिए कि उसको लीवर कैंसर है। यस, ठीक है ना सही है सर? सर, सही है सर। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना सर, उसको आप डॉक्टर की मदद से ही आप जो है वो उसके ऊपर बात करिए सर। बहुत ज्यादा बात हमारे को, मतलब हमारे को डॉक्टर के प्रोफेशन के साथ खेलने की जरूरत नहीं। अगर मैंने अपने वो जो गली में लड़का आता है उसको दिया, तो मैंने उसको 2 से 3 दिन सोचने का समय दिया, और उतना ही टाइम मैंने अपने भाई के साथ भी बिताया, ताकि मैं अपने भाई के साथ जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो उनके साथ भी मैंने बिताया, ताकि मैं इसकी और बारीकियों को सीख सकूं। ठीक है ना सर? यस तो यस, वो जो रिस्क है, वो पूरा का पूरा मैंने उस लड़के के ऊपर डाल दिया। भाई अपने फैमिली के साथ सलाह कर लो, अगर तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे रिश्तेदार एग्री करते हैं, फिर मेरे पास आओ। यस ठीक है ना सर? तो यस, आप देने को दे सकते हो, देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क अपने ऊपर मत लेना, कोई गारंटी मत देना, ऐसी कोई भी आश्वासन मत देना। बिल्कुल सही बात है। अर्जुन करट भाजने जी मुझे दिख रहे हैं। अर्जुन सर आपका, और एकदम जय आरसीएम, बताइए हाँ आपका सर, क्या सर मेरे क्वेश्चन है सर? फूफा जी है तो, हाँ हाँ, सर मेरे फूफा जी है तो वो शराब पीते थे सर, तो डॉक्टर ने उनको बताया लीवर खराब हो गया, पानी जमा हो गया, तो वो बोल रहे थे कि बचने की कोई चांस नहीं, 50 लाख रुपए लगेंगे भी, सक्सेस नहीं है। हाँ हाँ, तो मैंने 45 बोला था, तो 5 और ऐड कर लो सर। अब से हाँ मैं सर, भी 50 लाख ही बोला करूंगा सर। और डॉक्टर ने बोला 50 लाख लगेंगे तभी बचेंगे नहीं, क्योंकि पानी लीवर में पूरा जम गया, शराब पीते थे तभी पूरा। वो बोले जब तक जिंदा तब तक रहेंगे, तो बोले भी कोई मतलब 50 लाख लगाएंगे बोले तभी वो बचने वाले नहीं है बोले। एज क्या है सर उनका? उनका एज पता नहीं सर, 50 के ऊपर होगी सर। अच्छा, 50 के ऊपर। हाँ सर। देखो सर, ऐसा है, मैं फिर दोबारा से बात करता हूँ। देखो, फूफा जी हैं आपके, अपने फूफा जी की फैमिली के साथ बैठो, उनको साथ में मत बिठाओ। ठीक है ना सर? ठीक है। उनकी फैमिली के साथ बैठो, उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में एजुकेशन दो, बहुत ज्यादा हो तो अशोक सर से बात कराओ। लेकिन अगेन फिर उनको वही चीज बोलो, देखो सर कि अगर डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहा तो गारंटी यहां से भी कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन हमने लोगों का ठीक होते हुए देखा है। ठीक है ना सर? यस ठीक है ना सर? यस, क्योंकि ये दवाई नहीं है सर। एक चीज तो ये बिल्कुल क्लियर, हम सभी को अपने मन से क्लियर करना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज के पास कोई मेडिसिन नहीं है। न्यूट्रीचार्ज के पास सप्लीमेंट है, जो कि मदद कर सकते हैं उस इंसान की जो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जो बंदा क्रिटिकल हालत में है, उस इंसान को हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है? यस तो आप अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं, अगर वो लेना चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज, उनके फैमिली के हिसाब से दे दो सर। नुकसान तो है नहीं इसका कुछ। अगर फायदा हो गया तो हो सकता है उनकी जो जिंदगी है वो 6 महीने, साल, 2 साल और बढ़ जाए। ठीक यस। है ना सर? तो इस तरह से दुंडे जी दिख रहे हैं मुझे। दुंडे सर आइए सर, जी आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, जय हर्षम सर। या सर, ये जो सर अपन जो बायोएज लेंगे, तो उसके अपने सामने वाले को अगर बताना है तो उसका रिजल्ट कितने दिन में उसको अच्छा रिजल्ट मिलने को होना, इसका बताना पड़ेगा अपने को। देखो सर, न्यूट्रीचार्ज बायोएज का जो रिजल्ट है ना, वो बहुत जल्दी मिल जाता है, खास तौर पर जिनको अपच की प्रॉब्लम होती है ना, मतलब दिक्कत होती है, पेट की दिक्कत होती है। देखो सर, मैंने मेरे इधर ना मेरे पास में, मतलब पास वाला मोहल्ला जो है, वहां पर एक लेडी है, वो उसकी दुकान करती है रेडीमेड गारमेंट्स की। तो उनका बेटा जो है वो टैटू की, उनकी जो है टैटू का है वो सिस्टम, टैटू का स्टूडियो, राइट? तो उसको ये बहुत दिक्कत थी। वो जो भी, मतलब अगर उसने बाजार से फास्ट फूड कोई भी खाया ना, उसको उसी टाइम उल्टी आ जाता, राइट? अब मैंने उसको क्या बोला, मैं बोला बेटा मैं तेरे को वो 21 साल का लड़का है, मैंने उसको बोला, मैं बोला यार तेरे को न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे तो रहा हूं मैं, लेकिन इसको कम से कम 3 महीने खाना। अभी दिक्कत क्या है कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज का उस बंदे के ऊपर रिजल्ट आ गया पहले 15 दिन। ठीक है सर? अब 15 दिन में रिजल्ट आया, 15 दिन उसने क्या किया, एक दिन छोड़ के एक दिन खाना शुरू कर दिया, और एक ही महीना खाया, उसके बाद उसने खाया ही नहीं, और तब से बंदा ठीक है। ठीक है ना सर? अब हम लोग क्या बोलते हैं कि सर जब भी खाइए कम से कम 3 महीने के लिए खाइए, क्योंकि इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि 3 महीने का कोर्स डिजाइन किया गया है, राइट? तो रिजल्ट तो 10-15 दिन में भी आ सकता है, खास तौर पर जिनको हल्का फुल्का, मतलब जिनको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, उनका रिजल्ट तो 10-15 दिन में भी आ जाएगा। ठीक है सर?